.com वेबसाइट खोली हुई है, ठीक है। fiverr.com, ये देख fiverr.com वेबसाइट ओपन है हमारे पास, ये इसका होम पेज आपके सामने शो हो रहा है। हमने क्या करना है, हमने इस पे ये टॉप राइट कॉर्नर पे ज्वाइन का बटन है, ज्वाइन पे क्लिक करना है आपने। आपके सामने एक बॉक्स खुला है जिसमें वो कह रहा है कंटिन्यू विद गूगल और कंटिन्यू विद ईमेल। यहाँ पे कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना आपने, ठीक है। कंटिन्यू विद गूगल इसलिए नहीं करना कि अगर इधर करेंगे तो ये फिर वही गूगल से अटैच हो जाएगा आपके जीमेल अकाउंट से, जो ऑलरेडी आपके डेस्कटॉप के अंदर, आपके लैपटॉप के अंदर या आपके मोबाइल के अंदर लॉगिन है। तो जबकि हम नहीं चाहते कि, और वो सारा डाटा भी उधर से ही ले लेगा, जो आपका नाम एंटर है, जो चीजें सारी उधर एंटर है। हम चाहते हैं कि हमने जो नया ईमेल बनाया है डेडिकेटेड फॉर द फाइबर, हम उसको यूज करें, ठीक है। तो हम फिर इसे कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे। ओके, फिर से बता रहा हूँ, कंटिन्यू विद गूगल नहीं करना, कंटिन्यू विद ईमेल करना है। कंटिन्यू विद ईमेल करेंगे तो ये आपके सामने एक बॉक्स खुल गया, वो कह रहा है जी ईमेल दें अपना। यहाँ पे आपने अपना, अच्छा यहाँ पे आपने अपना ईमेल ऐड करना है। यहाँ से मैं अपना ईमेल लेता हूँ। अच्छा जी, यहाँ पे हमने अपना ईमेल ऐड कर दिया। अब नीचे जो है, नीचे पासवर्ड है, पासवर्ड में उसके नीचे कुछ शर्त लिखी हुई है जो आपके सामने शो हो रही है, ठीक है। उसमें क्या कहता है जी, एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, एटलीस्ट 1 अपर केस लेटर। हम पहले ये पूरी करते हैं इसकी, एट एक 1 अपर केस लेटर देते हैं उसको। देखें, जैसे ही हमने उसकी एक जो शर्त है वो पूरी की, वो ग्रीन भी होगी और उसके ऊपर एक लाइन के साथ क्रॉस भी आ गया। अब दूसरी अगली शर्त क्या है जी, एटलीस्ट 1 लोअर केस करेक्टर। अब हम एक उसको लोअर केस करेक्टर देते हैं, ठीक है। तो जब हमने उसको लोअर केस करेक्टर दिया तो वो देखें, लोअर केस का मतलब स्मॉल जो एबीसी होती है, और अपर केस का मतलब कैपिटल, ठीक है। और अच्छा जी, उसके बाद कह रहे हैं एटलीस्ट 1 नंबर, अब उसे हम एक नंबर देते हैं, नंबर दे दिया। अब एटलीस्ट 8 कैरेक्टर्स, अब हम उसके 8 कैरेक्टर्स पूरे कर देते हैं। मिनिमम 8 कैरेक्टर्स का क्राइटेरिया, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, अपने पासवर्ड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, जितना अच्छा स्ट्रॉन्ग करें उतना ही बेहतर है, ठीक है। ये इसका मिनिमम क्राइटेरिया मेंशन किया गया है, वो आपने लाजमी फिलअप करना है, बाकी उससे ज्यादा आप अब इसको कंटिन्यू करेंगे, पासवर्ड दे दिया। बल्कि उससे पहले हम इसको, ईमेल को और पासवर्ड को अपने पास सेव करते हैं, ताकि नेक्स्ट टाइम जब हम जरूरत पड़े हम इसको इस्तेमाल कर सकें। जो पासवर्ड हमने रखे है उसको भी कॉपी करते हैं। ओके, अच्छा अब हम इसको करते हैं कंटिन्यू। कंटिन्यू करेंगे, अब देखिए यूजर नेम, वो यूजर नेम पूछ रहा है, वही यूजर नेम जो मैंने आपको। अब इसमें जो नीचे सैंपल शो करवा रहा है वो आपको 2 वर्ड्स पर मुश्तमिल होना चाहिए, जैसे और दरमियान में उनके अंडरस्कोर यूज करना है। कोई से भी 2 वर्ड्स और साथ में अंडरस्कोर, जैसे ये जॉन अंडरस्कोर स्मिथ है, हम लिख लेते हैं सन। आप अपने नाम का लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं, लेकिन 2 वर्ड्स का होना चाहिए, सन अंडरस्कोर स्काई। अब देखिए वो कह रहा है दिस यूजर नेम इज ऑलरेडी टेकन, ठीक है। जब इधर जो है ना रेड कलर से सामने आ जाए, सर्कल रेड कलर वाला, और नीचे भी लिखा हुआ आ गया रेड कलर में ऑलरेडी टेकन, तो इट मीन्स कि ये पहले किसी ने लिया हुआ है। तो आप यहाँ तो इसके साथ कोई डिजिट ऐड करें या वर्ड्स चेंज करें। अब देखिए मैंने 7 डिजिट ऐड किए, तो ग्रीन टिक आ गया सामने। ग्रीन टिक का मतलब ये है कि आपका एक्सेप्ट हो गया है यूजर नेम, ये किसी और ने नहीं लिया हुआ। अब हम लगाएंगे क्रिएट माई अकाउंट। अब वो कह रहा है कि हम, मैंने आपके ईमेल पे भेजा है कोड, वो कोड इधर कॉपी करें, ताकि वो आपको वेरीफाई करना चाह रहा है कि आपने जो ईमेल है वो जेन्युइन यूज किया है। ये देखें फाइवर की तरफ से हमारे पास ईमेल आई हुई है, हम इसको ओपन करेंगे। ओके, थोड़ा वेरिफिकेशन मांग रहा है, जस्ट 1 सेकंड लगेगा, अभी ये दे देगा।
ओके, चलिए ये ईमेल खुल गई है। ईमेल में के अंदर हमारे पास कोड, ये देखिए 6 डिजिट का कोड आया हुआ है, 239811। अच्छा, कोड डालेंगे, उसके बाद आप सबमिट करेंगे। चलिए, सबमिट किया तो ये आपका अकाउंट क्रिएट हो गया। फाइवर का एक जो होम पेज है आपके सामने खुल गया। अभी एक दो टैब्स आपके सामने ओपन होंगे, थोड़ा सा वेट करने के बाद ओपन होते हैं, ये देखिए। अच्छा, इसमें वो पूछ रहा है कि आप कैसे क्या करना चाह रहे हो। ये तो जस्ट एक अकाउंट बनाया है ना, अब वो आपका डाटा लेना शुरू हो गया कि आपने अकाउंट किस मकसद के लिए बनाया, क्या पर्पस है आपका अकाउंट बनाने का। तो उसमें आई एम अ क्लाइंट, हम क्लाइंट के तौर पे नहीं बना रहे, हम एज ए फ्रीलांसर बना रहे हैं। तो हम इधर क्लिक करेंगे, आई एम अ फ्रीलांसर। उसके बाद आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट के क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे क्लिक करेंगे। ये जो सामने विंडो ओपन हुई, आगे बाद स्टार्ट एक्सप्लोरिंग पे किया तो ये अब आपका अकाउंट का एक ये होम पेज एक तरह का खुल गया। अब इसमें टॉप राइट साइड पे ये जो एस सर्कल नजर आ रहा है और उसके अंदर एस लिखा हुआ है, एस उसने लिया है आपके यूजर नेम से। हमने रखा था ना सन अंडरस्कोर स्काई, तो उसने पहला वो जो वर्ड है उसका पहला अल्फाबेट उसने इधर बाय डिफॉल्ट ले लिया आपकी प्रोफाइल पिक्चर के तौर पे। ठीक है, लेकिन अभी हम खुद प्रोफाइल पिक्चर अपनी ऐड करेंगे। तो इस पे आपने क्लिक करना है। तो आगे जाना है आपने सेटिंग में, ये अकाउंट सेटिंग की शो हो रही है, सेटिंग में जाएंगे। अच्छा, अब इधर देखिए टॉप लेफ्ट साइड पे ये एक पेज अपना का हो गया। 3 पेजेस हैं इधर बेसिकली, अकाउंट वाला, सिक्योरिटी वाला और नोटिफिकेशन वाला। अच्छा, अकाउंट वाले को इसको आपने नहीं छेड़ना, ये सिर्फ फ्यूचर में आप यूज कर सकते हैं। इन दैट केस किसी वजह से आप अपना अकाउंट डिलीट करना चाहते हैं, तो यहाँ पे ये अकाउंट वाले में पहले पेज पे ऑप्शन है, यहाँ पे आपने रीजन देनी है कि क्यों आप कर रहे हैं, और उसके बाद इधर डिलीट कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा अगर आपको जरूरत पड़ती है किसी वजह से। हमारे मतलब की चीज है। दूसरे नंबर पे जो पेज है सिक्योरिटी वाला, ये इधर सिक्योरिटी पे क्लिक करेंगे। अच्छा, अब ये जो है सिक्योरिटी वाला पेज ओपन हो गया हमारे पास। इसमें क्या है, एक तो ये ऊपर अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले हमने रखा है, इन केस अगर आप चाहते हैं कि चेंज करना या फ्यूचर में आप चेंज करना चाहते हैं, मौजूदा पासवर्ड देंगे, नया पासवर्ड देंगे, नया पासवर्ड वेरीफाई करेंगे और सेव चेंजेस कर देंगे तो आपका पासवर्ड चेंज हो जाएगा। उसके बाद अगली जो ऑप्शन है फोन वेरिफिकेशन। फोन वेरिफिकेशन में इधर अभी जो हमारा ये बटन है फोन वेरिफिकेशन वाला, देखिए ग्रे ग्रे शेप में है, ग्रे कलर में है, यानी कि अभी क्लिकेबल नहीं है। ये कुछ लोगों को हो सकता है कि स्टार्ट में क्लिकेबल ना हो, उसमें परेशान नहीं होना आपने। कुछ अगर ग्रीन हो तो आपने फोन नंबर वेरिफिकेशन इधर ही करवा लेनी है, इस पे क्लिक करेंगे तो उसी तरह जिस तरह ईमेल का अकाउंट खोला था, वो कहेगा कि अपना फोन नंबर डालें, फोन नंबर डालेंगे तो वो एक कोड भेजेगा आपके फोन के ऊपर, तो वहां पे आपने अपना कोड एंटर करके तो उसको वेरीफाई करवा देना है। उसके बाद सिक्योरिटी क्वेश्चंस, ये आ गए सिक्योरिटी क्वेश्चंस। ठीक है, अब इधर हमने सेट के बटन पे दबाना है। ठीक है, और ये इस पे क्लिक करेंगे तो ये देखिए सिक्योरिटी क्वेश्चंस की लिस्ट खुल गई, 1 2 3 4 5 5 क्वेश्चन। इनमें से ही कोई सिलेक्ट करना है आपने। फॉर एग्जाम्पल हम कर लेते हैं, आगे फर्स्ट पेट का नाम क्या था, हम इधर नाम रख देते हैं किटी। ठीक है, अब जो मैंने बताने वाली बात है वो इधर ये है, जैसे हमने किटी लिखा है मैंने और किटी के बाद स्पेस नहीं दिया और मैं इसको सबमिट कर देता हूं, तो ये ऐसे ही सबमिट होगा कि किटी के बाद स्पेस नहीं है। और इन अगर फ्यूचर में कहीं पे आपको जरूरत पड़ती है और आप किटी एंटर करके, फाइवर आपसे पूछता है वेरिफिकेशन के लिए, आप किटी एंटर करके स्पेस दे देते हैं और फिर आंसर उसे कहते हैं ओके करते हैं, तो वो उसे रॉन्ग आंसर कंसीडर करेगा। ठीक है, यहाँ अभी हम मैं स्पेस देता हूँ, उस स्पेस के बाद मैंने सबमिट कर दिया इसको। ठीक है, किटी के बाद मैंने स्पेस दे के सबमिट किया। ठीक है, तो एक क्वेश्चन मेरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि मैं दूसरा सिक्योरिटी क्वेश्चन ऐड करूँ, तो मैं इधर एडिट पे जाऊंगा। ठीक है, ठीक है, और उससे पहले दूसरा क्वेश्चन मेरा तब ऐड होगा जब मैं पहला क्वेश्चन अब वेरीफाई करूंगा। ठीक है, यानी ये देखिए मैं सिलेक्ट क्वेश्चन करता हूँ
और दूसरा क्वेश्चन मैं क्या करता हूँ कि मेरे स्कूल का नाम क्या है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि ऑक्सफोर्ड, जो भी आपका ना कुछ भी रखना चाहे। मैं सबमिट करता हूँ, तो कहता है जी पहले पहला आंसर अपना वेरीफाई करें फिर दूसरा ऐड होगा। अब पहला आंसर क्या था, क्वेश्चन पेट, तो पेट का नाम हमने रखा था किटी, लेकिन मैंने स्पेस दे के सबमिट किया था। अब अगर मैं यहाँ स्पेस नहीं देता और मैं सबमिट करता हूँ, तो वो कहेगा सॉरी द आंसर इज रॉन्ग। ठीक है, यानी अब मैं अगर इधर स्पेस देता हूँ और फिर सबमिट करता हूँ, तो देखें ये एक्सेप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये देखिए एक्सेप्ट हो गया। बताने का मकसद ये है कि जो आंसर है उसके अंदर ये स्पेस तक भी चेक करता है कि आपने आंसर तो पूरा लिख दिया, लेकिन आंसर के बाद आया स्पेस यूज किया था कि नहीं किया था। तो उसी तरह आपने याद रखना है और उसी तरह अपने पास लिख लेना है कि प्रॉब्लम जो है ना, इस तरह मैंने एक आंसर ऐड किया था। तभी वो आंसर आपका करेक्ट मांगेगा जब कभी वेरिफिकेशन के लिए आपसे पूछेगा। ये बात ज़हन में रखनी है आपने। अच्छा, उसके बाद जो फोन नंबर वेरिफिकेशन है ना, ये वाली, इसमें फिर दो तीन इश्यूज आते हैं स्टूडेंट्स को, वो ध्यान से सुन ले ताकि अगर आपको आए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, एक इशू स्टूडेंट्स को ये आता है जब हम वेरीफाई पे करते हैं, वो फोन नंबर पूछता है। फोन नंबर हम दे के सेंड करते हैं तो हमें कोड नहीं आता। कोड बाज का नहीं आता, इसलिए नहीं आता, पहली बात ये होती है कि आपके मोबाइल में बैलेंस नहीं होता। इसलिए जब आपने फोन नंबर वेरिफिकेशन के लिए जाना है, तो कम से कम 100 रुपीज का बैलेंस आपके उस नंबर पे हो जो आपने फाइबर को वेरीफाई करने के लिए दिया है। ठीक है, दूसरा, अगर आपका बैलेंस है फिर भी कोड नहीं आ रहा, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने कोशिश करना है कि आपने इधर से अकाउंट को लॉग आउट कर देना है और इनकॉग्निटो विंडो में जाके वहां से ओपन करना है और उसमें आपने वेरीफाई करना स्टार्ट करना है। इनकॉग्निटो विंडो का तो पता ही होगा सब लोगों को, नहीं पता जिनको उनके लिए मैं बता दूं। जैसे ये आपका विंडो खुला हुआ है, ब्राउजर क्रोम खुला हुआ है, टॉप राइट कॉर्नर पे 3 डॉट्स हैं, इस पे क्लिक करें जहाँ पे हिस्ट्री वगैरह आती है, यानी न्यू टैब, न्यू विंडो, न्यू इनकॉग्निटो विंडो। ठीक है, न्यू इनकॉग्निटो विंडो खोलेंगे तो इसी तरह विंडो खुल जाएगी। ये हमारे पास इनकॉग्निटो विंडो ही खुली हुई है जो इस पे मैं काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस पे जो है ना, जिनको मैसेज वैसे नहीं आ रहा होता कोड, तो उनको इधर से कोड आ जाता है इनकॉग्निटो विंडो पे ओपन करने से। तीसरा ऑप्शन ये आता है, या फिर दूसरा ये होता है कि आप अगर इधर भी ना आए तो फिर आप मोबाइल से लॉग इन हो जाएं। फिर आप मोबाइल से लॉग इन हो जाएं, फिर अक्सर ये होता है कि मोबाइल पे चूंकि मैसेज आना होता है, तो मोबाइल से ही आप लॉग इन हो तो वो ज्यादा इजीली मैसेज रिसीव हो जाता है कोड का। चलें जी, हमारे फोन नंबर वेरिफिकेशन का बता दिया, सिक्योरिटी कोड्स का आपको बता दिया, सिक्योरिटी क्वेश्चंस का। अब चलते हैं इस पेज पे, बस इतना ही काम था सिक्योरिटी वाले पे। ठीक है, अच्छा, इस पे जो फिर होता है टॉप राइट कॉर्नर पे इधर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। ठीक है, ये जहां पे एस है ना, एस के नीचे इधर ग्रीन कलर में लिखा होता है स्टार्ट सेलिंग। आज किसी वजह से शायद वेबसाइट का कोई इशू है, स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन इधर शो नहीं हो रहा। ठीक है, तो खैर, अच्छा, इधर स्टार्ट सेलिंग का ऑप्शन आ रहा होता है। स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे ना, तो स्टार्ट सेलिंग पे आप क्लिक करेंगे तो आप फिर इस पेज पे आ जाएंगे, इस पेज। ठीक है, ये बकायदा अब आपका वो अकाउंट क्रिएशन के लिए डाटा लेना शुरू हो गया है। ठीक है, इसमें 3 पेज हैं, पर्सनल इन्फो, प्रोफेशनल इन्फो और अकाउंट सिक्योरिटी। इससे पहले वो दो तीन ना टैब्स खुलेंगे आपके सामने, उनको आप कंटिन्यू करते जाना। मैं इसमें सबसे पहले वो पूछ रहा है आपका फुल नेम। अच्छा, अब इसमें दो तीन चीजें आपने जेन में रखनी है। जिन चीजों के आगे ये रेड स्टार लगा हुआ है ना, रेड स्टार, जैसे फुल नेम के आगे रेड स्टार है, डिस्प्ले नेम के आगे रेड स्टार है, इसका मतलब ये है कि ये चीजें कंपलसरी हैं, ये डाटा लाजमी एंटर करना है आपने। आगे कुछ चीजें आएंगी जिनके आगे रेड स्टार नहीं होगा, उसका मतलब ये है कि ये चीजें कंपलसरी नहीं है, ऑप्शनल है। आप उनका ना भी एंटर करेंगे तो आप नेक्स्ट पेज पे जा सकते हैं, कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, फुल नेम में ये है कि आप ये इसके आगे फिर लिखा होगा प्राइवेट। प्राइवेट का मतलब ये है कि ये क्लाइंट्स को शो नहीं होगा, पब्लिक को शो नहीं होगा, ये सिर्फ वो अपने रिकॉर्ड के लिए ले रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने अपना फुल नेम लिख देना है। ध्यान ये रखना है सिर्फ कि आगे जाके फाइबर ने आपसे आपसे के शनाख्ती कार्ड की वेरिफिकेशन भी मांगनी है। ठीक है, तो आपने नाम वो लिखना है जो आपका शनाख्ती कार्ड के ऊपर है, ओरिजिनल जेन्युइन नेम लिखना है आपने।
अगर आपका शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ तो फिर आप घर में से किसी बड़े का शनाख्ती कार्ड यूज कर सकते हैं जिसका शनाख्ती कार्ड बना हो। लेकिन फिर जब आपने वेरिफिकेशन करवानी है तब आपने उसी का शनाख्ती कार्ड यूज करना है। ठीक है। और इ- उसके बाद अगली जो चीज है डिस्प्ले नेम। अब देखिए इसके आगे प्राइवेट नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब है कि ये क्लाइंट को शो होगा आपका डिस्प्ले नेम। ठीक है। तो इसको फिर अब आप इस इधर जो है ना कोई भी आप कॉम्बिनेशन, जैसे जिशान आई लिखा हुआ है, मेरा नाम जिशान इकबाल था तो उसने ऑटो सेलेक्ट कर लिया जिशान आई। ठीक है। तो उसमें आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, आई जिशान सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी कॉम्बिनेशन अपने वर्ड्स का, अपने नेम के स्पेलिंग का, या कोई आप अपने स्किल से रिलेटेड रखना चाहते हैं। ठीक है। आइज मैं आईजी इकबाल भी लिख सकता हूँ। या जैसे आप लोगो डिजाइनिंग पे काम कर रहे हैं तो लोगो स्टूडियो, लोगो हब, ठीक है, लोगो सेंटर। ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं तो ग्राफिक वर्ल्ड, ठीक है, ग्राफिक गैलेक्सी, इस तरह का कुछ भी। लेकिन सिर्फ ये है कि प्रोफेशनल लगना चाहिए, प्रोफेशनल लुक होनी चाहिए, प्रोफेशनल नाम होना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक है, ये क्लाइंट को शो होगा, जो भी आपके अकाउंट को विजिट करेगा उसको ये आपका नाम शो होगा। तो प्रोफेशनल होना चाहिए। ठीक है। जैसे हम फैंसी से नेम रख लेते हैं ना फेसबुक पे या इंस्टाग्राम पे, वैसे नहीं रखने। उसके बाद आगे आ जाता है प्रोफाइल पिक्चर। ठीक है। अब प्रोफाइल पिक्चर पे क्या है कि यहाँ पे जो है आपने ओरिजिनल अपनी पिक्चर लगानी है। जिस तरह हमारी पासपोर्ट साइज पिक्चर नहीं होती, वैसे जिस मेजर पोर्शन आपका फेस का होता है और थोड़ा सा पीस शोल्डर का आ रहा होता है। कुछ अगर मैं आपको प्रोफाइल पिक्चर्स दिखाना चाहूँ, जैसे ये देखें इस बंदे ने लगाई है, ये थोड़ी सी, ये देखें, ये जो पिक्चर है ये प्रोफाइल पिक्चर लगी हुई है। ठीक है। और ये देखें, ये इस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर है। ठीक है। और ये इस बंदे की प्रोफाइल पिक्चर है। या आप गूगल पे लिख के फाइबर की सर्च बार में लिख के सर्च करेंगे तो आपको काफी सारे आगे शो हो जाएंगी प्रोफाइल पिक्चर्स। ठीक है। और इन दैट केस थोड़ा गर्ल्स को इशू होता है कि वो अपना फेस शो नहीं करवाना चाह रही होती, तो उनके लिए ये है कि फिर आपने वेल की पिक्चर नहीं लगानी, वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी। फिर आपने जैसे ये हमने लोगो क्रिएट करके एक लोगो बना के लगाया हुआ है, ऐसे आपने लगाना है। पिक्चर कैसे लगानी है, ये जब आप आएंगे तो ये सर्कल खाली होगा, व्हाइट कलर का होगा, इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो वो आपका ब्राउजर खुल जाएगा। ब्राउजर के अंदर जहां भी आपकी पिक्चर पड़ी है, आपने डाउनलोड करके रखी हुई है, तो वो लगा सकते हैं आप। ठीक है। तो इस तरह लोगो क्रिएट करके लगाना है। अगर आप अपनी पिक्चर नहीं लगाना चाहते, आप अपना फेस नहीं शो करवाना चाहते, तो वेल वाली पिक्चर नहीं लगानी, लोगो वाली लगा सकते हैं आप। ठीक है। अब ये लोगो वाली पिक्चर कैसे क्रिएट होती है वो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अभी क्लास का टाइम थोड़ा शॉर्ट है। मैं आपको बनाना सिखाऊंगा कि ये लोगो कैसे बनाया जाता है। उसके बाद आ जाते हैं आगे डिस्क्रिप्शन। ठीक है। डिस्क्रिप्शन में बेसिकली ये आपका इंट्रोडक्शन है, आपने अपने बारे में बताना है, आप कौन है, क्या करते हैं, कौन कौन सी स्किल्स हैं। अगर आपके पास एक से ज्यादा स्किल्स हैं, आपने सबका इनके अंदर बता सकते हैं शॉर्टली, लेकिन ज्यादा फोकस उस पर रखना है जो आपकी मेजर स्किल है, जिस पे आप काम करने जा रहे हैं, जिस पे जो सर्विसेज आप फाइबर पे देने जा रहे हैं। ठीक है। तो इसमें आपने वो अपनी डिस्क्रिप्शन लिख देनी है। अब डिस्क्रिप्शन क्या कैसे पता चलेगा, कैसे लिखनी है, क्या लिखना होता है इसके अंदर, उसमें भी ये है कि जो आपकी स्किल है ना, आप फाइवर पे जाएं, फाइवर के होम पेज पे जाएं, जो आपकी स्किल है। ठीक है। जैसे ये फाइवर का होम पेज खुला हुआ है, आप इधर हमने लिखा है ये सोशल मीडिया पोस्ट डिजाइन, ठीक है, या लोगो डिजाइन या ग्राफिक डिजाइन है, जो भी आपकी स्किल है वो लिखें। आपके सामने ये इस तरह कुछ गिग्स ओपन हो, जिनको हम गिग्स बोलते हैं, गिग्स ओपन हो जाएंगी। इनमें 8-10 गिग्स को राइट क्लिक करके ओपन इन न्यू टैब करके खोल लें। ठीक है। ओपन इन न्यू टैब, तो इस तरह आपके सामने ये गिग्स खुल जाएंगी जैसे ये खुली हुई है। इसके अंदर आप नीचे जाएंगे तो नीचे ये इसका प्रोफाइल शो हो रहा है, जहाँ पे इसकी पिक्चर लगी है, इसका ये इसका डिस्प्ले नेम है। ठीक है। और ये नीचे इसकी डिटेल दी हुई है कि कौन है, कहाँ से है, फाइबर कब ज्वाइन किया है इसने। तो साथ इसकी ये डिस्क्रिप्शन लिखी हुई है, ये इसकी प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन है। आपने कोई 8-10 लोगों की प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन को पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि डिस्क्रिप्शन में क्या लिखना है, कैसे लिखना है। ठीक है। तो फिर भी अगर मुश्किल हो तो किसी जो है ना आप चैट जीपीटी से लिखवा लें, इनमें से किसी की कॉपी कर सकते हैं। ठीक है। या दूसरा ये होता है कि पहला पोर्शन किसी एक बंदे का कॉपी करें, दूसरा पोर्शन किसी दूसरे बंदे का, तीसरा पोर्शन किसी तीसरे बंदे का, ऐसे 4-5 बंदों के मिक्सअप कर लें।
और फिर उसकी सेटिंग करवा लें, उसको प्रूफ रीड करवा लें, जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी है उससे उससे लिखवा लें। ठीक है, और अगर इन केस या चैट जीपीटी से लिखवा लें, उसे बताएं कि मैं फाइवर पे काम कर रहा हूँ, ये सर्विसेज देना चाह रहा हूँ, तो ये स्किल्स हैं मेरे पास, तो मुझे फाइवर की डिस्क्रिप्शन लिख दो, प्रोफाइल डिस्क्रिप्शन का लफ्ज यूज करना है आपने, यहाँ पे लाके आपने पेस्ट कर देना उसको। इसको भी जो चेंजेस करेंगे ना, सम टाइम इसमें मिस्टेक हो सकती है, तो आपने या तो उसको खुद प्रूफ रीड कर लेना, या जिस बंदे की इंग्लिश अच्छी होगी उससे एक दफा प्रूफ रीड करवा लेना, ताकि कोई मिस्टेक ना हो जाए। ठीक है जी। चलें, हम आज का लेक्चर यहीं पे क्लोज करते हैं, यहीं से हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में अपना अकाउंट क्रिएशन का अगले लेक्चर में प्रोसीजर कंप्लीट करेंगे।